एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे हुए थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसी बात बताओ जिससे मैं चकित हो जाऊं। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, क्या आप मुझे चुनौती देने वाले कुछ लोगों के साथ मिलवाना चाहेंगे? मैं उन लोगों को देखकर बता सकता हूं कि वे कौन हैं। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक व्यक्ति को दरबार में बुलाया और अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इस व्यक्ति को देखकर बता सकता हूं कि यह कौन है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, हम देखेंगे कि तुम क्या पहचान पाते हो। बीरबल ने उस व्यक्ति को गौर से देखा और कहा, यह व्यक्ति एक कुम्हार है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें ऐसा कैसे पता चला? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस व्यक्ति के कपड़े और हाथों में मिट्टी के निशान हैं। ये लोग हमेशा मिट्टी का काम करते हैं और उनके हाथ मिट्टी से गंदे रहते हैं। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उस व्यक्ति को एक कुम्हार घोषित किया। फिर बीरबल ने एक और व्यक्ति को दरबार में बुलाया और अकबर से कहा, अब मैं इस व्यक्ति की पहचान कर सकता हूँ। अकबर ने इस बार और भी ध्यान से सुनने के लिए कहा। बीरबल ने उस व्यक्ति को देखा और कहा, यह व्यक्ति एक व्यापारी है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस व्यक्ति के कपड़े साफ सुथरे हैं और उसके साथ एक छोटी सी किताब है जिसमें वह अपने लेन देन को नोट करता है। व्यापारी हमेशा अपने लेन देन को दर्ज करते हैं और उनके कपड़े भी अच्छे रहते हैं। अकबर ने बीरबल की पहचान की सटीकता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने वास्तव में मुझे चकित कर दिया। तुम्हारी सूक्ष्म नजर और समझदारी अद्वितीय है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सूक्ष्मता और गहराई से देखने की क्षमता हमें किसी भी व्यक्ति की पहचान या उसकी पेशेवर स्थिति को समझने में मदद कर सकती है। सही अवलोकन और अनुभव से हम जीवन की बहुत सी बातें समझ सकते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ जो सच और झूठ में फर्क कर सके। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह एक दिलचस्प चुनौती है। मैं इसका समाधान ढूंढ लूंगा। अकबर ने कहा, तो फिर अगले दिन मुझे अपनी पहचान दिखाओ। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने दरबार में एक व्यक्ति को बुलाया और कहा, यह व्यक्ति झूठ बोलने वाला है। और फिर उसने एक दूसरे व्यक्ति को बुलाया और कहा, यह व्यक्ति सच बोलने वाला है। अब अकबर को इन दोनों व्यक्तियों की पहचान करनी थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं एक खेल का आयोजन करूंगा। इस खेल में मैं इन दोनों व्यक्तियों को एक एक करके कुछ सवाल पूछूंगा। जो व्यक्ति झूठ बोलेगा वह अपने उत्तर में संघर्ष करेगा और असहज होगा, और जो सच बोलेगा वह आत्मविश्वास के साथ जवाब देगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने सवाल पूछना शुरू किया। पहले व्यक्ति ने जवाब देते हुए झूठी बातें की और उसकी बातें असंगत और असंयमित थी। दूसरे व्यक्ति ने आत्मविश्वास के साथ और स्पष्ट उत्तर दिए। अकबर ने देखा कि बीरबल ने सही तरीके से दोनों व्यक्तियों की पहचान की। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, झूठ बोलने वाले व्यक्ति की बातें असंगत थीं और वह असहज था, जबकि सच बोलने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ जवाब दे रहा था। यही अंतर है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, तुमने सच और झूठ में फर्क करने का एक शानदार तरीका दिखाया है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच और झूठ की पहचान करने के लिए हमें ध्यानपूर्वक सुनना और अवलोकन करना चाहिए। आत्मविश्वास और स्पष्टता सच्चाई को उजागर करती है, जबकि झूठ अक्सर असंगतता और असहजता के साथ आता है। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया,
जहांपनाह, सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है, यह पहचानने के लिए हमें एक परीक्षा लेनी होगी। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, हमें क्या करना होगा? बीरबल ने कहा, मैं एक चुनौती पेश करता हूँ। हम दरबार में सभी दरबारी और लोगों को एक एक करके बुलाएंगे और देखेंगे कि कौन सबसे सुंदर है। लेकिन हम यह देखेंगे कि वह व्यक्ति सबसे सुंदर क्यों है। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल ने एक एक करके दरबारी लोगों को दरबार में बुलाना शुरू किया। प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बीरबल ने उनसे पूछा कि वह खुद को सबसे सुंदर क्यों मानते हैं। कुछ ने अपने अच्छे रूप और हुस्न के बारे में बात की, जबकि कुछ ने अपने अच्छे गुणों और चरित्र के बारे में बताया। जब सभी लोग अपनी अपनी बात कर चुके, बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब मैं आपको सबसे सुंदर व्यक्ति दिखाता हूँ। बीरबल ने दरबार में एक साधु को बुलाया जो बेहद साधारण कपड़े पहने हुए था और बहुत साधारण दिखता था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह साधु सबसे सुंदर व्यक्ति है। अकबर ने चकित होकर पूछा, इस साधु में ऐसा क्या है जो इसे सबसे सुंदर बनाता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सुंदरता केवल बाहरी रूप में नहीं होती। यह व्यक्ति अंदर से सुंदर है। उसके पास एक नेक दिल, शांति और एक सच्ची सादगी है। यही वास्तविक सुंदरता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात सही है बीरबल। सुंदरता का असली मतलब सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र और गुणों से भी होता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि असली सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि व्यक्ति के गुणों, चरित्र और नैतिकता में होती है। सच्ची सुंदरता वही है जो दिल और आत्मा से आती है। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक कठिन चुनौती देता हूँ। मेरे दरबार में एक आदमी आया है जो कहता है कि उसके पास एक खास शक्ति है। वह कहता है कि वह सच्चाई का पता लगा सकता है। हमें यह जानना है कि क्या वह सच में ऐसा कर सकता है या नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इसका समाधान जल्दी ही निकाल लूंगा। अकबर ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया। वह व्यक्ति दावा कर रहा था कि वह किसी भी व्यक्ति की बातों को देखकर यह बता सकता है कि वह सच बोल रहा है या झूठ। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। बीरबल ने एक आसान सा सवाल पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस दरबार में सबसे अधिक कौन झूठ बोलता है? व्यक्ति ने सोचा और कहा, यह काम बहुत आसान है। मैं सभी लोगों को देखकर कह सकता हूँ कि झूठ कौन बोल रहा है। फिर बीरबल ने उस व्यक्ति से एक साधारण सा सवाल पूछा, तुम्हारे अनुसार झूठ और सच में क्या अंतर होता है? व्यक्ति ने जवाब दिया, सच्चाई वह होती है जो सही होती है और झूठ वह है जो गलत होता है। बीरबल ने कहा, ठीक है, अगर तुम सच और झूठ में फर्क कर सकते हो तो तुम हमें बताओ कि ये सिक्के असली हैं या नकली। और उसने कुछ सिक्के दिखाए। व्यक्ति ने सिक्कों को देखकर कहा, ये सिक्के असली हैं। बीरबल ने उन सिक्कों को चेक किया और पाया कि वे नकली थे। अकबर ने उस व्यक्ति को बुलाया और पूछा, तुमने कैसे कहा कि ये सिक्के असली हैं? व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने देखे बिना कहा। अकबर और बीरबल ने देखा कि व्यक्ति ने दावा किया था कि वह सच और झूठ का पता लगा सकता है, लेकिन वह खुद ही गलत साबित हो गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति केवल अपने दावे के लिए झूठ बोल रहा था। सच का पता लगाने के लिए केवल दृष्टि ही नहीं, बल्कि समझ और अनुभव की भी जरूरत होती है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और कहा, तुमने सही साबित किया कि कोई भी दावा करने से पहले उसकी सही जांच और विश्लेषण आवश्यक है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी दावे को सही साबित करने के लिए हमें केवल शब्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
हमें सत्यता की जांच करनी चाहिए और सही जानकारी और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरे बगीचे में एक बहुत सुंदर और दुर्लभ पौधा है, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने देखा कि उस पौधे की पत्तियां चुराई जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस समस्या का समाधान निकालो। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और कहा, जहांपनाह, मैं इस मामले को तुरंत देखूंगा। बीरबल ने बगीचे की जांच की और पौधे की रक्षा के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने बगीचे में कुछ पुराने बर्तन और वस्तुएं रखी और बगीचे के चारों ओर एक जाल लगाया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति बगीचे में रात के समय न जा सके। रात को बीरबल ने बगीचे में एक गार्ड को तैनात किया और खुद भी बगीचे के पास छिपकर देखता रहा। अगले दिन सुबह बीरबल ने देखा कि जाल और बर्तन जैसे कुछ स्थानों पर हलचल हुई थी। बीरबल ने अकबर को बुलाया और कहा, जहांपनाह, मैंने बगीचे की जांच की और मुझे पता चला है कि एक व्यक्ति रात के समय बगीचे में आता है और पौधे की पत्तियां चुराता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम उस व्यक्ति को पहचान पाए? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे लगता है कि मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। बीरबल ने एक योजना बनाई और अकबर से कहा, मैं आज रात बगीचे में छुपकर देखूंगा कि कौन पौधे की पत्तियां चुराता है। रात को बीरबल ने बगीचे में छुपकर देखा और पाया कि एक गरीब किसान चुपचाप पौधे की पत्तियां तोड़ रहा था। बीरबल ने किसान को पकड़ा और पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और पत्तियां क्यों चुरा रहे हो? किसान ने सिर झुकाकर कहा, मुझे बहुत गरीबी और भूख से गुजरना पड़ रहा है। मैंने सोचा कि इन पत्तियों से मैं अपनी भूख मिटा सकता हूँ। बीरबल ने किसान की दीनहीन स्थिति को देखकर अकबर से परामर्श किया। अकबर ने कहा, हम उसे दंडित करने के बजाय उसकी मदद करेंगे। अकबर ने किसान को बगीचे के काम का प्रस्ताव दिया और उसे उचित वेतन दिया। किसान ने खुशी खुशी काम किया और अब बगीचे की देखभाल करने लगा। अकबर और बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि किसान की गरीबी दूर हो और उसे एक स्थिर जीवन मिले। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी अपराधी के पीछे छिपी वजह को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी लोग अपनी परिस्थितियों के कारण गलत काम करते हैं और सच्ची सहायता और समझ से उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक व्यक्ति ने धोखा दिया है। उसने मेरे दरबार में एक झूठा दावा किया कि वह बहुत अमीर है और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण वस्तुएं लाएगा, लेकिन अब वह गायब हो गया है और मुझे उसकी वस्तुएं भी नहीं मिली। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ढूंढो और उसे सजा दो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस मामले की जांच करूंगा और इस धोखाधड़ी को सुलझाऊंगा। बीरबल ने उस व्यक्ति के बारे में सबूत इकट्ठा करना शुरू किया और जल्दी ही पता चला कि वह व्यक्ति एक बड़ा धोखेबाज था। उसने अकबर को झूठी कहानियां सुनाई और फर्जी वस्तुएं दिखाईं। बीरबल ने यह सब देखकर एक योजना बनाई। बीरबल ने दरबार में एक घोषणा की कि अकबर एक नया पुरस्कार देने वाले हैं और यह पुरस्कार उस व्यक्ति को मिलेगा जो सबसे बड़ी वस्तु लाएगा। इस घोषणा के बाद बीरबल ने उस धोखेबाज को बुलाया और कहा, अब तुमको अवसर मिला है कि तुम अपनी सबसे बड़ी वस्तु लाओ और पुरस्कार जीतने की कोशिश करो। धोखेबाज ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है और उसने अपनी सारी ताकत और संसाधन एकत्र किए। उसने एक बहुत बड़ी और भव्य वस्तु लाने का दावा किया और दरबार में लाया। बीरबल ने उस वस्तु को ध्यान से देखा और पाया कि यह वस्तु पूरी तरह से फर्जी थी। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह वस्तु झूठी है और इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इस व्यक्ति ने आपको धोखा देने की कोशिश की है। अकबर ने धोखेबाज से पूछा, तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? धोखेबाज ने सिर झुकाकर कहा, मुझे पैसे और महत्वाकांक्षा की चाहत थी।
और मैंने सोचा कि इस तरीके से मैं अमीर बन सकता हूँ। अकबर ने धोखेबाज को सजा देने के बजाय उसे एक सबक सिखाया और कहा, तुम्हारे धोखे की सजा तुम्हारी ईमानदारी से मिलेगी। तुम अपनी धोखाधड़ी की आदतों को छोड़ दो और ईमानदारी से काम करो। अकबर और बीरबल ने उसे पुनः सुधारने और ईमानदारी से जीने का एक और मौका दिया। धोखेबाज ने अकबर की बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी को बदलने का प्रयास किया और धीरे धीरे ईमानदारी के मार्ग पर चलने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि धोखाधड़ी और झूठ का कोई स्थायी समाधान नहीं होता। सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है और हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि हमारे दरबार में सबसे गरीब आदमी कौन है और वह अपनी गरीबी को कैसे महसूस करता है। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं इस मामले की जांच करूंगा। बीरबल ने दरबार में मौजूद गरीब लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने देखा कि सभी गरीब लोग अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार गरीबी की अलग अलग अनुभूतियां कर रहे थे। कुछ लोगों ने अपने दुखों का जिक्र किया, जबकि कुछ ने अपने धैर्य और उम्मीद की बातें की। एक दिन बीरबल ने अकबर को बताया कि उन्होंने एक गरीब किसान की कहानी सुनी है जो अपनी गरीबी के बावजूद खुश और संतुष्ट रहता है। अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे उस किसान से मिलवा। बीरबल ने अकबर को उस गरीब किसान के पास ले गया। किसान के घर में बहुत ही साधारण सुविधाएं थीं, लेकिन उसकी मुस्कान और शांति ने अकबर को प्रभावित किया। अकबर ने किसान से पूछा, तुम अपनी गरीबी को कैसे सहन करते हो और इतने खुश कैसे रहते हो? किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैं अपनी गरीबी को कभी भी एक बोझ के रूप में नहीं देखता। मेरे पास बहुत कुछ है जिसके लिए मैं आभारी हूँ। मेरी एक स्वस्थ परिवार है, मेरी मेहनत का फल है और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं अपनी जिंदगी में संतुष्ट हूँ। मेरे पास बहुत सारा प्यार और दोस्ती है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। अकबर ने किसान की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और महसूस किया कि सच्ची खुशी और संतोष किसी भी बाहरी संपत्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि से प्राप्त होती है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। गरीबी का वास्तविक रूप केवल बाहरी संपत्ति की कमी नहीं है, बल्कि आंतरिक खुशी और संतोष पर निर्भर करता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और संतोष केवल बाहरी धन और संपत्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि से आते हैं। गरीबी का वास्तविक अर्थ बाहरी संपत्ति की कमी से नहीं, बल्कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण और संतोषजनक जीवन जीने से होता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि मेरे दरबार में सबसे वफादार व्यक्ति कौन है। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं इस सवाल का उत्तर जानने के लिए एक परीक्षण करूंगा। बीरबल ने अकबर को बताया कि एक पालतू कुत्ता जो बहुत वफादार और प्यारा था, उसकी मदद से वह वफादारी की परीक्षा ले सकता है। अकबर ने बीरबल की योजना को मान लिया और कुत्ते को दरबार में बुलाया। बीरबल ने कुत्ते को 2 टुकड़े रोटियां दी। एक रोटी पर बीरबल ने बोतल की मदद से चुपके से एक धातु की छोटी सी चिप चिपका दी। फिर बीरबल ने कुत्ते को आदेश दिया कि वह रोटी को दरबार के एक कोने में रखे और दूसरे कोने में एक दूसरी रोटी रखे। फिर बीरबल ने कुत्ते को देखा कि वह पहले रोटी को खा रहा है जिसमें चिप लगी थी। बीरबल ने कुत्ते को दरबार के बाकी सभी लोगों के साथ साथ अकबर के सामने भी दिखाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, इस कुत्ते का वफादारी से क्या संबंध है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस कुत्ते ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, लेकिन इसकी वफादारी केवल इसलिए नहीं है कि इसने रोटी खाई है। असल में इसने अपनी वफादारी और ईमानदारी का प्रमाण तब दिया जब मैंने उस रोटी को चिपकी हुई चिप की खोज में किया।
अकबर ने ध्यान से देखा और पाया कि कुत्ते ने बिना किसी संकोच और धोखे के पूरी ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाई। बीरबल ने कहा, सच्ची वफादारी वह है जब कोई बिना किसी स्वार्थ के ईमानदारी से अपना काम करता है। अकबर ने कहा, तुम्हारी बात सही है बीरबल। इस कुत्ते ने अपने काम को पूरी ईमानदारी से निभाया, यही सच्ची वफादारी है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची वफादारी और ईमानदारी केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाने से होती है। किसी भी व्यक्ति या जानवर की वफादारी को उसके कर्मों और उसके स्वभाव से समझा जा सकता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में एक गरीब व्यापारी को देखता है जिसके जूते फटे हुए हैं। अकबर ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे जूते इतने फटे हुए क्यों हैं? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन पैसे नहीं हैं। मेरे जूते अब इतने पुराने हो गए हैं कि अब मुझे नए जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। अकबर ने व्यापारी को देखकर सोचा कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे इस गरीब व्यापारी की मदद करनी है। कृपया इसे कुछ पैसे दो ताकि यह नए जूते खरीद सके। बीरबल ने अकबर की बात मान ली और व्यापारी को पैसे दे दिए। व्यापारी ने धन्यवाद कहा और पैसे लेकर चला गया। कुछ दिन बाद अकबर ने व्यापारी से पूछा कि उसने पैसे का उपयोग किया या नहीं। व्यापारी ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने पैसे का उपयोग तो किया, लेकिन मैंने जूते नहीं खरीदे। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, फिर तुमने पैसे का क्या किया? व्यापारी ने जवाब दिया, मैंने पैसे का उपयोग अपनी बीमार बहन के इलाज के लिए किया। अकबर ने कहा, तो फिर तुम्हें नए जूते की जरूरत नहीं है। व्यापारी ने कहा, मेरी बहन की सेहत और मेरे